तो बीसीसीएल के आईपीओ से धोखा खाने के बाद में अभी इन्वेस्टर्स की नजर पड़ चुकी है अमागी मीडिया लैब्स के आईपीओ के ऊपर। अभी ये आईपीओ भी आज मार्केट में बंद होने वाला है, तो कुल मिला के अपन फाइनल डिसीजन की बात करेंगे। मैं जो बोलता हूँ आपको वो नहीं करना है, अपन डेटा के ऊपर बात करते हैं। जो ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब जिस दिशा में हमको सब्सक्रिप्शन जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में जीएमपी का ट्रेंड क्या बोलता है, तीसरे दिन क्या हो सकता है, जो स्ट्रक्चर है इशू का और जो कोटा वाइज स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, अपन उन सभी चीजों के ऊपर आज वीडियो में बात करने वाले। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, फाइनल डिसीजन का वीडियो है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले लेना देना करते हैं अपन इशू के साथ में, क्योंकि इशू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, कंपनी का नाम है अमागी मीडिया लैब्स, आईपीओ का इशू है लगभग 1788 करोड़ का। अभी ऐसा कोई बड़ा ये आईपीओ नहीं है, लेकिन 2 दिन में जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है ना, वो काफी ज्यादा निराशाजनक देखने को मिल रहा है। आईपीओ का इशू छोटा है तो छोटे आईपीओ को प्रॉफिट देने के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, क्योंकि सप्लाई ज्यादा होती है ना बड़े आईपीओ में, तो वहां पर दिक्कत होती है। लेकिन छोटा आईपीओ तो भाई काम करना चाहिए, लेकिन इसमें 2 दिन में एज सच कोई सब्सक्रिप्शन तगड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। और इसका रीजन ये है कि सबका ध्यान था बीसीसीएल के आईपीओ के ऊपर, और बीसीसीएल में लोगों का अमाउंट जो था वो ब्लॉक था। अभी आज की मैं बात करूं, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मतलब ऑब्वियस सी बात है लास्ट डे ही मैं वीडियो बना रहा हूं, तो परसों के दिन, मतलब कल ही बोलूंगा मैं, 12 के बाद में लगभग हमको बीसीसीएल का अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होता हुआ दिखाए। तो कल काफी लोगों का पैसा अनब्लॉक हो जाना चाहिए। अभी मेरे को आप कमेंट में बताना कि आपका अमाउंट जो है वो अनब्लॉक हुआ या नहीं, और ये भी बता देना कि आपने कितने लॉट से अप्लाई किया था और कितने लगे कितने नहीं लगे, ठीक है। तो कुल मिला के काफी लोगों का अमाउंट ब्लॉक था, इस वजह से भी हमें इस आईपीओ में निराशाजनक सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा था। देखो, अभी जो 1788 करोड़ का इशू है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं कि टोटल ओएफएस है। कंपनी कहीं ना कहीं अपने बैकबोन को मजबूत करने के लिए और मजबूत करने के लिए पैसा उठा रही है। 816 करोड़ रुपए कंपनी अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाली है, जिससे कि अपने फंडामेंटल जो स्ट्रेंथ है इनकी बिजनेस की, उसके ऊपर ये पैसा लगा पाए। तो बेसिकली कंपनी का धंधा ये है कि ये क्लाउड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बाकी कंपनीज को, अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जहां पर ये कंटेंट क्रिएटर्स को कंटेंट क्रिएशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के मोनेटाइजेशन तक हेल्प करते हैं, और साथ में एडवर्टाइजिंग कंपनीज को भी, एडवर्टाइजिंग मीडियाज को भी हेल्प करते हैं। कुल मिलाकर ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल के ऊपर कंपनी काम करती है। ऐसा कोई कंपनी दबा के प्रॉफिट नहीं करती। कंपनी लॉस मेकिंग थी कुछ मात्रा में, अभी जो प्रॉफिट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं तिगड़म लगा के आ रहे हैं, जैसे कि हर एक स्टार्टअप में देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से हमको इस आईपीओ में 10% का रिटेल कोटा देखने को मिल रहा है। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, ये 10% का जो रिटेल कोटा होता है, ये एक तो नेगेटिव चीज है कि भाई साहब आपने तो हमारा रिटेल का पेट काट दिया, मतलब हमारे हक की रोटी छीन के क्यूआईबी को दे दी। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, ये रिटेल का फ्री फ्लोट कम होने की वजह से ना, यहाँ पर एक बेनिफिट मिल जाता है कि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन तगड़ा आ गया, तो यहाँ पर प्रॉफिट बनने के चांसेस होते हैं। तो पूरा पहले अपन स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि कहां पर कितना पैसा लग रहा है, कौन कितना अप्लाई कर रहा है, फिर अपन डिसीजन तक आएंगे। आ जाते हैं, ले देंगे क्यूआईबी की बात कर लेते हैं, जो कि हमको 75% का देखने को मिल रहा है। यहां से एंकर हट जाएंगे, मैं ओनली एक्स एंकर की बात करता हूं। तो यहां पर 2 दिन के अंदर 0.03x का ओवर सब्सक्रिप्शन है। सॉरी, ओवर सब्सक्रिप्शन आईपीओ में बोलते बोलते भाई ये सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। 0.03x का सब्सक्रिप्शन हमको क्यूआईबी सेक्शन में देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ 2 दिन में तड़कता भड़कता काम नहीं हुआ है जिससे कि हम बोल सके कि तीसरे दिन भी पड़ेगा, तो चांसेस है भी नहीं भी। क्यूआईबी का पैसा अगर अनब्लॉक होता है, अगर उनको लगता है कि कंपनी बढ़िया है, तो वो डालेंगे पैसा और उसके ऊपर हमें डिसीजन बनाना है। तो इसको अपन थोड़ा साइड में रखते हैं। अभी अपन आते हैं बिग एचएनआई के ऊपर। ओवरऑल एचएनआई कैटेगरी भी ऐसा कुछ चीरफाड़ नहीं हुआ है भाई। एचएनआई कैटेगरी 0.08x का ही यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आया है। बिग एचएनआई कैटेगरी में जो निराशाजनक हमको चीज देखने को मिल रही है ना, लगभग 8600 एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई थी, और पड़ी कितनी है, पड़ी कितनी है पता है, 87। कुल मिला के 87 लोगों ने बिग एचएनआई कैटेगरी से 2 दिन में अप्लाई किया है, और ये कंपनी के दीवाने हो गए। हो सकता है यहां से एम्प्लॉय रहे कुछ, ठीक है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आपका 403 एंड 16, मतलब 4316 एप्लीकेशन रिजर्व थी, जहां पर पड़ी है लगभग 493। काफी निराशाजनक सब्सक्रिप्शन है। लेकिन एचएनआई के और रिटेल के सब्सक्रिप्शन से सच कुछ होता नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। इसके पहले एक आईपीओ आया था एचडीबी फाइनेंशियल, शायद उसके अंदर क्या था, अंडर सब्सक्राइब हो गया कोटा, लेकिन प्रॉफिट हुआ था। अंडर सब्सक्राइब मतलब आप रिटेल में अपने जिसने जितना लगाया उसको मिला, और 2000 के करीब प्रॉफिट भी हुआ था। तो ये मैटर ही नहीं करता, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अमाउंट अगर ब्लॉक है और इसीलिए अगर ये नहीं दिख रहा है, तो ये बढ़िया है कि ये मौका बन रहा है प्रॉफिट बनाने का। लेकिन अगर अनब्लॉक हो चुका है अमाउंट, फिर भी एप्लीकेशन नहीं आ रही दूसरे दिन, तीसरे दिन तो इवेंचुअली आना ही है। जिसको अप्लाई करना है 2 दिन नहीं लगाता, तीसरे दिन अप्लाई करता है।
लेकिन अगर नहीं आ रही तो ये निराशाजनक है। तो ये हो गई अपनी सब्सक्रिप्शन की लेने के बाद। मैं रिटेल की बात करता हूँ। 10% का रिटेल कोटा होने की वजह से जो रिटेल के लिए रिजर्व एप्लीकेशन थी ना, वो ऐसे भी कम हो गई। आपका 120 के रिजल्ट एप्लीकेशन देखने को मिल रही है, जहां पर लगभग 48,000 एप्लीकेशन पड़ी है। रिटेल का तो भाई हिसाब किताब लाखों में होता है, ठीक है। तो ये 0.4x का और सब्सक्रिप्शन, सॉरी अंडर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो अभी घूम फिर के बात कहाँ जाती है, पहला पॉइंट जिससे अपन ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। बीसीसीएल का आईपीओ गया, अमागी मीडिया खड़ा है आगे, यहां से ले लेंगे कुछ। तो इस हिसाब से मैं बात करूं तो 10% का रिटेल कोटा होना एक पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि अगर क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन दबा के पड़ गया तो फ्री फ्लोट जो रिटेल का है वो कम है, तो बेनिफिट है। तो कुल मिला के एक ही चीज मैं आपको बोलूंगा, जीएमपी का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट गिरा है। अभी सुप्रीम कोर्ट की, यूएस की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आनी थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ है उसकी लीगैलिटी के ऊपर जो था वो रूलिंग पास होने वाली थी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो इंडियन मार्केट फुल प्रेशर में अभी के टाइम पर। तो ये जो जीएमपी चल रहा था ना 15-16% का, जब इसकी जीएमपी खुली थी तब जो थी उससे अभी गिर चुकी है। तो ले दे के पूरा हिसाब ये है कि क्यूआईबीस को तक मगा के देखना पड़ेगा भाई। क्यूआईबीस अगर आ गए तो इसका नैया पार है, क्योंकि जीएमपी ऐसे भी अभी 8% का सस्टेन किया है। लगभग आपका जो प्राइस बना है ना वो लगभग 343 टू 361 रुपीस पर शेयर का है, और 28 रुपए पर शेयर का जीएमपी चल रहा है, मतलब 8%। आप बोल रहे हो क्लियर बताना भाई कि लेना है या नहीं लेना है। देखो, लेना नहीं लेना मैं बोलने वाला कोई नहीं होता ना, मेरे बोलने से कुछ होता। आईपीओ में क्लियर गेम चल रहा है, प्योर गेम चल रहा है। आपका रिटेल कोटा कम है, क्यूआईबी आ गया तो भाई लिस्टिंग होगी, क्योंकि एक शेयर के लिए अगर 10 लोग मांग रहे हैं, 50 लोग मांग रहे हैं, तो भाई हायर प्राइस के ऊपर बिडिंग होगी। सप्लाई वैसे भी कम है, रिटेल कोटा छोटा होने की वजह से। 1,20,000 एप्लीकेशन तो है सप्लाई क्रिएट करने वाली। डिमांड अगर क्यूआईबीस ने क्रिएट कर लिया तो हो गया प्रॉफिट। तो अभी क्यूआईबीस का सब्सक्रिप्शन कब आता है, क्यूआईबीस का सब्सक्रिप्शन आता है डे 3 के ऊपर 2 बजे से 3 बजे के बीच में। फिर भी अपने पास में सेफ हैंड रहता है 4 बजे तक का, तो 4 बजे से पहले अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो ले देखिए क्यूआईबीस के सब्सक्रिप्शन को देखना है। मैंने जितना भी बताया आपको चीजें समझाने के लिए बताया, बाकी आपको लगता है कि मतलब इसमें तो कुछ नहीं समझा, हमको अल्टीमेटली क्यूआईबीस ही देखना है तो क्या मतलब है। तो नहीं, ये इस आईपीओ के केस की बात है, ठीक है। तो यहां पर हम प्योर प्ले करेंगे क्यूआईबीस के ऊपर, क्यूआईबीस का क्या मोमेंटम दिखाई दे रहा है उसके ऊपर, और ये सारी अपडेट मैं टेलीग्राम में कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी इस आईपीओ के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, कंपनी अच्छी है लेकिन फाइनेंशियल अच्छी नहीं है, आईपीओ अच्छा है, मार्केट कंडीशन खराब है। तो ये सारी चीजें अभी के टाइम पर उलझी हुई है। बाकी चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बीसीसीएल की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी का भी अपन वीडियो निकालेंगे, जिससे प्रॉफिट हो ना हो, सीखने को ज्यादा मिले, इस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा डीप में जाएंगे अपन, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।